सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हृदय वाणी में सतगुरु यही दर्शाया है। सात संगत जी, मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है। मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती है। इस धरती पर स्वर्ग बसाने वाला भी इंसान है, इस दुनिया को नरक बनाने वाला भी इंसान है। सात संगत जी, लोग कहते हैं कि अच्छा काम कर लो, मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं। कहते हैं स्वर्गे गए। कोई मर जाता है तो कहते हैं स्वर्गे गए। सत्संग जी, सतगुरु कह रहे हैं कि मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है। मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती। ये बात तो सच है सत्संग जी। अगर मानव के कर्मों में थोड़ा प्रेम हो, दया हो, सद्भाव हो, कहते हैं वहाँ सुख का बसेरा होता है। दुराचार दुर्भाव जहाँ है वहाँ दुखों का डेरा होता है। और सत्संग जी, समदृष्टि सद्भाव से जीना सबको जब आ जाएगा, प्यार ही बरसेगा हर्षों में, फिर बैर नजर न आएगा। संतमति को धारण करके सुंदर हम व्यवहार करें, कहे हृदय वो मिलवर्तन में, मिलवर्तन से सुखमय कुल संसार करे। सत्संग जी, ये संतों के संग रह करके जो धरती को स्वर्ग बनाने की कला है, गुण है, इसे प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग जी, गुण तो हर मानव के अंदर सब गुण है। ये मानव गुणों का भंडार है। पर सत्संग जी, एक कौन सा गुण कहाँ अपनाएगा, कौन सा गुण इसे ऊंचा ले जाएगा, कौन सा गुण इसे नीचा, अवगुण नीचा ले जाएगा, ये सिर्फ समझाने की बात महापुरुष कहते हैं कि जो संतों के संग आ जाता है, संत मति को धारण कर लेता है, ये उसे समझ आ जाती है कि मैं कौन हूँ। हमारे अंदर गुण अवगुण दोनों है और किसे कब कहाँ यूज करना है, ये जानकारी लेनी है। सत्संग जी, ये इंसान जो है लोभ लालच माया में फंस करके अपने को सत्संग जी एक बंद पिंजरे के पक्षी की तरह कर लिया है और कहता है मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सत्संग जी, इसके पास वो गुण है जो चाहता तो इस पिंजरे से निकल जाता, पर वो भूल गया है। ये अवगुण भी उससे कब हुआ इसकी जानकारी नहीं है। सत्संग जी, जैसे एक पिंजरे में पक्षी को कैद करके रख दिया जाए और उसे 56 प्रकार के भोग उसका सामने दिया जाए खाने पीने के लिए, और उससे पूछा जाए तो संतुष्ट है, तो सत्संग जी
क्या सच में वो संतुष्ट हो जाएगा? साथ संगत जो इस डाल से उस डाल, हरी हरी पत्तियां, रंग बिरंगे फूल, फल, पौधे, बगीचे, बाग, सुबह की ठंडी ठंडी हवा, झरने के झील के नीचे पानी पीना, ऊंचे ऊंचे शिखरों से चढ़ना उतरना, आसमान के मार्ग से उड़ते हुए बसेरा करना, इन पक्षियों को हम सोने की पिंजरे में बंद करके और रंग बिरंगे पकवान उसके सामने रखें, फल रखें, खुश हो जाएंगे। साथ संगत जी, ये हमारा भ्रम है। जो इस पक्षी को कैद करके रखा है उसका भ्रम है। वो अपनी सुंदरता के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी अच्छाई के लिए इस पक्षी को कैद करके रखा है। इसे आजाद कर सकता है, छोड़ सकता है, पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी इच्छा है कि एक पक्षी को कैद करके रखूं, उसे देखूं। साथ संगत जी, उसे आजाद करने के बजाय कैद करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे सब कुछ तो मैं दे ही रहा हूं। कभी उसके बारे में नहीं जाना, क्यों, क्या महसूस कर रहा है। तो खुश है उसे पकड़ करके, पर वो क्या महसूस कर रहा है। साथ संगत जी, आज मानव भी इसी प्रकार अपने मन को इतना चंचल बना दिया है, ये मन इतना लोभ लालच से ग्रसित हो गया है कि साथ संगत जी आत्मा की आवाज को कभी महसूस नहीं किया, कभी इसके इशारे को समझ नहीं पाया और कैद करके रखा है। कहता है मैं उपवास करता हूँ, व्रत करता हूँ, तीर्थ करता हूँ, फल फूल चढ़ाता हूँ, मिठाइयाँ चढ़ाता हूँ, तमाम भक्ति भजन करता हूँ, पर साथ संगत जी कभी इससे पूछा नहीं कि क्या तुम इन्हें इस में कैद हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम संतुष्ट हो इससे। साथ संगत जी, ये मानव का भ्रम है। अपने जो कुछ करता है खुशी के खातिर करता है, कभी दूसरे की खुशी के खातिर करके देखे कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशियाँ मिलता है। तेरा जीवन दूसरे की खुशी के लिए मिला है, दूसरे का सहारा देने के लिए मिला है, आना कि खुद सहारा लेने के लिए। साथ संगत जी, आज तमाम भ्रम भ्रांतियों में फंसे हुए लोग कष्ट उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो परेशान हैं अपने परिवार से, घर से। किस बात की परेशानी है, क्यों तड़प रहा है, क्यों रो रहा है, क्योंकि तूने कभी आत्मा का सुना ही नहीं, कभी तूने आत्मा के बारे में जाना ही नहीं। ये इशारा क्या कर रहा है, तू तो अपने जिद पे अड़ा रहा, अपने जिद में सब सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। साथ संगत जी, एक पत्नी अपने घर में जिद करके अपने पति को अपने बस में करना चाहती है। कहती है
जो मैं कहूँगी वो होगा। और समझती है क्या अपने आप को सारे घर का मालिक मैंने संभाला है। मैं सबको समझा कर रहती हूँ। कभी समझने की कोशिश की है कि मैं किसी के समझने के योग्य है? कोई मुझे समझ पाया है, समझा पाया है? राज संगत जी, पति एक पक्षी की तरह कैद हो जाता है, सारे रिश्तों नातों से छुड़ा लेती है, कहती है जो मैं कहूँगी वो करना। जिद उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत तो कब का पूरा हो जाता, पर जिद कैसे पूरा हो सकता है? वो जिद पे अड़ी है। वो कहती है अपनी माँ के साथ अच्छे ढंग से बर्ताव नहीं करने देती, बहनों के साथ अच्छे ढंग से बर्ताव नहीं करने देती, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, गांव के साथ। वो चाहती है कि हमारे हिसाब से चलो, जैसा मैं कहता। और सत्संग जी, इसी में वो तलाश करती है सुख, मुक्ति, स्वर्ग। सत्संग जी, कैसे हो सकता है? उसकी चाहत, उसकी जिद क्या हो सकती है? बिस अगर उसका जिद है तो सत्संग जी, ये उसका ही नहीं, पूरे परिवार के मर्यादा, धर्म, कुल, संस्कार सबका विनाश की देवी है। वो अलग एक रूप में प्रकट हो गई। ये सारे सपनों को कुचल रही है, अपना भी और परिवार का भी। सत्संग जी, वो अपने आप को बलशाली शक्ति समझती है। सत्संग जी, कभी एक बार ये समझ लेती कि ये लोग खुश किस तरह रहना चाहते हैं, मेरा फर्ज है सबको खुश देखना। क्या ये लोग हमारे सलाह से खुश हैं? तो कभी इनकी सलाह मान कर देखें कि इनकी सलाह में अगर हम खुश हैं तभी तो ये लोग हमारे सलाह में खुश होंगे। सत्संग जी, ये जिद ही सारी जिंदगियां को बर्बाद कर देती है। छोटे बड़े बच्चे सब इस जिद का शिकार हो जाते हैं, पति भी इस जिद का शिकार हो जाता है। एक पत्नी कहती है तेरे माता पिता सही नहीं। सत्संग जी, वो कभी ये नहीं विचार कर पाई कि जब तक मैं नहीं थी इस घर में तो इसके साथ कौन था और ये कैसे अपना जीवन जी रहा था। आज जब हम आए हैं, हमसे इनकी शादी हुई है तो हम इनका फिक्र कर रहे हैं। इससे पहले कौन फिक्र करता था? पर सत्संग जी, वो तो विनाश की देवी है, तो इतना अच्छा सोच कैसे रख सकती है? वो अपने आप को कुर्बानी कैसे दे सकती है? पति को कैसे खुश रख सकती है? कहती है हम बहुत प्यार करते हैं अपने पति से। सत्संग जी, वो झूठ बोलती है। अगर प्यार करती तो प्यार क्या बताने की चीज है कि मैं प्यार करती हूँ? उसे कैसे पता चला मैं प्यार करती? वो तो सिर्फ उसे खुश रखना चाहती है, पूरे परिवार को खुश रखना चाहती है। यही उसका धर्म है, यही नारी धर्म है, यही वो उसका पति धर्म है, यही उसका संस्कार है। स्वर्ग बनाने की यही विधि है। वो जहाँ भी है, परिवार में है, घर में है, यही है उसका आचरण। सत्संग जी, पर उसे
कैसे पता चले कि वो जो कर रही है सही कर रही है गलत कर रही है? उसे लग रहा है कि यही सही है, मैं सबको अपने बस में कर ले रही, मैं जो कहती हूँ वो सब करते हैं। पर सत्संग जी, एक पक्षी को कैद कर सकते, उसके आनंद को नहीं, उसके सपनों को नहीं। उसका सपना जो तेरे वजह से बिखर गया, उसकी खुशियाँ जो तेरे वजह से गम में बदल गया, इस तू इन सब का कारण है। तेरे वजह से वो सारे नज़ारे, वो सारे ठंडी फुहारे हवा, हरियाली, फूल पत्तियाँ, ये सब कुछ ओझल हो गया। ये उड़ नहीं पाया, ये अपने मन को स्वतंत्र नहीं कर पाया। एक पक्षी के भांति बस में है तेरे जिद की। सत्संग जी, लोग कहते हैं हम धर्मी हैं। धर्म क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यही तो 4 धर्म है। इसी को लेकर के तो लड़ाई चलती है। कभी कोई नारी धर्म, मानव धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, माता धर्म, क्या है? सत्संग जी, इंसान स्वतंत्र है, सहज है, इसे कोई बाधित नहीं कर सकता है। ये स्वयं स्वतंत्र है और दूसरे को भी स्वतंत्र रख सकता है। पर सत्संग जी, ये जाहिल हो गया। एक जाहिल सा बन गया, सारे धर्म को भूल गए, अपने आचरण को भूल गए, संस्कार को भूल गए, किसी जिद का शिकार बन गया। अब समझ लो मृत्यु हो गई उसकी, केवल एक शरीर है और शरीर में वही है प्राणी जिसको जहाँ चाहे वहाँ बैठा दो। मुरझाया हुआ जान तो है पर मूर्छा है, इसे जहाँ चाहे वहाँ उठा कर रख दो। पत्नी चाहे तो अपने कमरे में बंद कर ले, पत्नी चाहे तो इसे अपने मायके लेकर चली जा, इसे जहाँ चाहे यूज कर सकती है। एक मूर्छा है, इसका पति मूर्छा है, इसमें जान नहीं है, इसमें वो पावर नहीं है जो उड़े और उस नगरी को भ्रमण करे, उस सपने को साकार करे, उस धर्म को जाने और पूरा करे। अपने कर्म को भूल गया है सिर्फ एक जिद के कारण। एक शिकारी है, पत्नी कभी ये नहीं सोचा कि मैं शिकारी से कम नहीं, जो पूरे परिवार का शिकार करती, और वो तीर है मेरा पति, इसी से सबके ऊपर बाण चलाती। सत्संग जी, पत्नी के अंदर यानी नारी के अंदर ऐसा गुण है कि अपने गुण से स्वर्ग ही नहीं, जहाँ भी कदम रखे तीर्थ स्थल बना सकती है। पर सत्संग जी, तीर्थ स्थल तो तब बने ना जब ये अपने अंदर जो ठंडी शीतल प्रेम को दबा कर रखी है, ये भूल गई है कि मैं दया का सागर हूँ,
मुझे धरती से तुलना किया जाता है। जगत जननी माँ हूँ, जो माँ सिर्फ सहना जानती है, माँ सिर्फ दया करना जानती है। ये क्षमाशील है, ममता की मूरत है, ये सब कुछ भूल चुके। आइए सत्संग में जी, नारी धर्म, पत्नी धर्म, पुत्री धर्म, सब कुछ अभी निभाना बाकी है। इससे पहले कि मानव धर्म निभा ले, हम अपनी स्वयं की पहचान कर ले। और सत्संग जी, मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है, तो ऐसा कौन सा कर्म है मानव का जिससे धरती उजाड़े नहीं बसाए? ऐसा कौन सा कर्म है सत्संग जी जिससे दुनिया बिगड़े ना बन जाए? इसको जाने, इसको समझे और स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। और सत्संग जी, प्रेम किसी को कैद करना, किसी को अपने में बस में कर लेना, ये प्रेम नहीं, ये वासना है। ये जो है एक जिद है, अकड़ है, अहंकार है। ये तो और उल्टी धार बह रही है। कहते हैं उल्टी चाल जगत में चलता, इस जग का इंसान सुनो, जिस रास्ते पर जाना था ये उससे है अनजान। सुनो, अनजान है, दुनिया के मेले में खोया है, कितना नादान। सुनो, याद नहीं कुछ भूल गया है, खुद अपनी पहचान। सुनो, यही तो कह रहे हैं कि सतगुरु कह रहे हैं, आओ तू अपनी पहचान कर ले। इस दुनिया की भीड़ में, दुनिया के मेले में तू अपना पहचान खो गया है। और सत्संग जी, धर्म के डंके बजा रहे हैं, प्यार की डंके बजा रहे हैं। मैं प्रेमी, प्यार करने वाला, सब झूठ है। सत्संग जी, अपनी पहचान कर लेना ही मानव धर्म है। और सत्संग जी, जो अपना पहचान कर लेता है और सत्संग जी किसी को अपने बस में नहीं बल्कि सबके बस में होता है। इससे सबको सुख मिलता है, शांति मिलता है। कुछ वाणी से, शब्दों से, कुछ हाथों से सेवा करके, पांव से चल करके, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, इसका धर्म है। जैसे आँख का धर्म है देखना, ये सिर्फ देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकता है, देख नहीं सकता है, दोनों साथ, पर सबका अलग अलग कर्म धर्म है। इसी प्रकार सत्संग जी, आज अगर कहीं कष्ट है, कलेश है, बैर है, विरोध है, इसका कारण है सिर्फ नारी। जो नारी अपना नारी धर्म भूल चुकी है। आइए देखिए, आज एक नारी ही है जो संसार में देशों विदेशों में घूमकर पहचान करा रही है मानव धर्म का, नारी धर्म का, जो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़ता है। सबको
केवल मानवता को जगाने की काम कर रही है कि सारे तेरा कर्म एक जीत पे खड़ा है। अगर कोई जिद से किसी को अपनाता है तो कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ। पगले, कभी तू सोचा है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है? कभी तू जाना है कि वो तुमसे कितना संतुष्ट है? नहीं जाना। यही जान लेता तो तुझे ये कष्ट नहीं करना पड़ता, तुझे ये चोट नहीं मारना पड़ता, तुझे बस में नहीं करना पड़ता। वो स्वयं तुम्हारे बस में हो जाता। अब तुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, वो सब कुछ स्वयं कहता चला जाता। तेरा तो शब्द ही खत्म हो जाता। सत्संग जी, आज जो है लोग प्रेम के नाम से व्यापार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जबकि प्रेम कुर्बानी को कहते हैं। कुर्बानी दे करके प्रेम को प्रकट किया जा सकता है, मिसाल दिया जा सकता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के परिवार के प्रति कुर्बानी देती है, जैसे एक गुरु अपने शिष्य के प्रति शिष्य की सारे गुनाहों को क्षमा करके उसे अपने चरणों से लगाकर एक नया सृजन का तैयार करता है। आइए सत्संग जी, हम अपने मानव धर्म को जानें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।